बच्चों आइए करते हैं पाठ 11 बिरसा मुंडा के अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, पाठ बिरसा मुंडा में से कोई 3 जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। आपको पाठ बिरसा मुंडा में से कोई 3 जातिवाचक शब्द, 3 सर्वनाम शब्द और 3 विशेषण शब्द ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो बच्चों आपको मालूम है जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में न बताकर उनकी पूरी जाति के बारे में बताते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देश में हम किसी देश का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि देश कोई भी हो सकता है। तो जब हम नाम ले लेंगे, देश का नाम ले लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जब किसी देश का नाम न लेकर हम सिर्फ देश ही कहेंगे तो वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। तो ये देश शब्द हमने बिरसा मुंडा में से लिया है। दूसरा है गांव। गांव की पूरी जाति को, ये कोई भी गांव हो सकता है, गांव का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो गांव शब्द जो है क्या बता रहा है? गांव की पूरी जाति को, अर्थात ये कोई भी गांव हो सकता है। तीसरा है पहाड़ी। यहां भी देखिए अब पहाड़ी का नाम नहीं लिया है हमने, सिर्फ क्या कहा है? पहाड़ी। तो पहाड़ी कोई भी पहाड़ी हो सकती है, इसलिए ये देश, गांव और पहाड़ी शब्द क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। अब दूसरा है सर्वनाम। हमने 3 सर्वनाम शब्द छांटने थे, तो पाठ में से हमने छांटे हैं वह, वे, उन्होंने। फिर है विशेषण शब्द। विशेषण भी आपको मालूम है, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो यहां हमने छांट कर लिखा है काला। यहां पर शब्द था काला पानी। तो काला पानी, पानी की विशेषता को बता रहा है। कौन सा शब्द? काला। तो काला क्या हो गया? विशेषण। फिर दूसरा था वहां पे सूखी टहनियां। तो सूखी शब्द जो है वो टहनियों की विशेषता को बता रहा है, इसलिए सूखी भी क्या है? विशेषण है। फिर है छोटा सा। पाठ में था छोटा सा गांव। तो गांव के विशेषता को कौन सा शब्द बता रहा है? छोटा सा। कि गांव कैसा है? छोटा सा है। तो छोटा सा शब्द क्या हो गया? विशेषण। काला, सूखी और छोटा सा, ये तीनों क्या हो गए? विशेषण शब्द। तो यहां पर हमने 3 जातिवाचक संज्ञा, 3 सर्वनाम शब्द और 3 विशेषण शब्द लिख लिए। आगे चलिए। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। यहां पर एक वचन दिए गए हैं, हमें बहुवचन लिखने हैं। पहला है डाली। तो डाली का क्या हो जाएगा बहुवचन में? ये एक डाली है, तो जब बहुत सारी होंगी तो क्या हो जाएगा? डालियां। अब बच्चों ध्यान रखना है, मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूं कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो जो अंत वाला अक्षर है, बीच वाला नहीं, सिर्फ अंत वाला, उसकी जो मात्रा होती है, चाहे वो बड़ी ई की मात्रा है, चाहे बड़े ऊ की मात्रा है, तो वो बहुवचन में जाकर किस में बदल जाती है? बड़ी ई की जो मात्रा होगी वो छोटी ई में बदल जाएगी, और बड़े ऊ की जो मात्रा होगी वो छोटे ऊ में बदल जाएगी। तो इस तरह डाली का क्या हो गया? डालियां। देखिए बड़े ई की मात्रा है, जब बहुवचन बना तो किस में बदल गई? छोटी ई में। फिर है चीज। चीज का बहुवचन होता है चीजें। फिर है आगे है टहनी। टहनी एक वचन है, और देखिए जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? टहनियां। और जो न में बड़ी ई की मात्रा लगी है एक वचन में, वो बहुवचन में जाकर कैसी हो जाएगी? छोटे ई की हो जाएगी। तो टहनी का क्या हो जाएगा? टहनियां। अगला है पत्ती। पत्ती का बहुवचन क्या होगा? पत्ती एक वचन है, अब इसका हो जाएगा पत्तियां। और ये जो छोटे ई की, ये जो बड़े ई की मात्रा है किस में बदलेगी? छोटी ई में। तो जब यहाँ आधा त है तो ये मात्रा उस त के पीछे से चली जाएगी और बन जाएगा पत्तियां। फिर है लकड़ी। बड़े ई की मात्रा है ड में, बहुवचन में जाकर क्या हो जाएगी? छोटे ई की। लकड़ी का क्या बन जाएगा? लकड़ियां। अगला है सभा। सभा का बहुवचन होता है सभाएं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। डाली, डालियां, चीज, चीजें, टहनी, टहनियां, पत्ती, पत्तियां, लकड़ी, लकड़ियां,
सभा, सभाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है जरा, तो जरा का वाक्य मैंने बनाया है, जरा यहां आइए। आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं और जो शब्द आप वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग करोगे उसे आप रेखांकित कर लोगे। पहला है जरा, जरा यहां आइए। दूसरा सजा यानी दंड, चोर को सजा मिली। तीसरा है तेज, आज तेज हवा बह रही है। तो ये तीनों वाक्य मैंने बनाए हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। दिए गए अनुच्छेद में कुछ स्थान रिक्त हैं। अनुच्छेद दिया गया है बच्चों एक, और यहाँ पे इस अनुच्छेद में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। ये शब्द विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से उचित शब्द छांटकर लिखिए। आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से आपको क्या करना है, जो सही विकल्प होगा उसे छांटकर रिक्त स्थान में लिखना है। पहला है वीरों को बनाने के कारखाने डैश नहीं हो सकते। यहां है स्थापित लिखा हुआ। पहले का जो विकल्प इन्होंने दिए हैं वो है कायम, स्थापित और कम। वीरों को यानी वीर पुरुषों को बनाने के कारखाने, मतलब वीर पुरुष जो होते हैं उन्हें बनाने के कोई कारखाने नहीं होते हैं, वो कारखाने में नहीं बनते हैं। तो इसलिए क्या लिखा है, वीरों को बनाने के कारखाने डैश नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, स्थापित। मतलब उन्हें वीरों को बनाने के कोई कारखाने नहीं होते हैं, उनके कोई कारखाने नहीं बनाए जा सकते हैं। वीर तो क्या होते हैं, जन्म से ही वीर होते हैं और अपनी हिम्मत से वीर बनते हैं, तो उनको बनाने के कोई कारखाने स्थापित नहीं हो सकते। वे तो देवदार के डैश की तरह, जीवन के डैश, देवदार के किसकी तरह। अब विकल्प देखते हैं। ख का विकल्प इन्होंने दिया है वृक्षों, फूल, पौधों। तो देवदार के क्या होते हैं, वृक्षों। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के डैश में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के डैश पिलाए और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। तो क्या होगा, ग के विकल्प देखते हैं। ग के विकल्प में दिया गया है जंगल, सड़क, पहाड़। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, वृक्षों की तरह जीवन के डैश में, किसमें, जंगल में, जीवन के जंगल में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के डैश पिलाए। तो विकल्प देख लेते हैं। घ के विकल्प हैं लस्सी, पानी, दूध। तो इसमें क्या होगा, पानी। बिना किसी के पानी पिलाए, बिना किसी के पानी पिलाए और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और डैश के मैदान में अचानक ही आकर सामने खड़े हो जाते हैं। किसके मैदान में, विकल्प देखते हैं। संघर्ष, दुनिया, पढ़ाई। तो क्या होगा, संघर्ष के मैदान में, संघर्ष के मैदान में अचानक ही आकर सामने खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों इस अनुच्छेद का अर्थ यह था कि जो वीर होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, उन्हें बनाने के लिए कोई कारखाने नहीं लगाए जाते हैं। वीर पुरुष जो हैं वो कारखानों में नहीं बनते हैं, बल्कि वे तो किसकी तरह होते हैं, देवदार के वृक्षों की तरह होते हैं, जो कहाँ पैदा होते हैं, जीवन रूपी जंगल में खुद ही पैदा होते हैं। जिस तरह से देवदार के वृक्ष जंगल में पैदा होते हैं, खुद ही पैदा होते हैं, वैसे ही वीर पुरुष भी खुद ही पैदा होते हैं। कहाँ, जीवन रूपी जंगल में। और ना उन्हें कोई पानी देता है, तो बिना किसी के पानी पिलाए ही वो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं और संघर्ष के मैदान में आकर सामने खड़े हो जाते हैं। मतलब संघर्ष के मैदान का क्या अर्थ है कि वो जीवन में आई हुई हर एक कठिनाई का सामना डट कर करते हैं। तो बच्चों ये था आपका अनुच्छेद, आपने इसे ध्यान से करना है और अपनी भाषा अभ्यास में इन रिक्त स्थानों को भरना है।